एक लड़की रात के 10 बजे अपने ऑफिस से घर स्कूटी लेकर जा रही होती है। तभी अचानक एक सुनसान जगह पर जाकर उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। तब उसकी मदद करने के बजाय उसका रेप करके उसकी हत्या करना, ये एक रेपिस्ट की सोच होती है और उसके लिए अपहरण, रेप, क्रूरता और बर्बरता जैसे क्राइम बहुत ही छोटे होते हैं। साल 2012 की दिल्ली गैंगरेप की घटना तो आपको याद ही होगी। बहुत ही भयानक और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। लेकिन निर्भया अकेली नहीं थी जिसने पूरी दुनिया में वुमेन सेफ्टी के बारे में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मोस्ट ब्रूटल गैंगरेप अक्रॉस द वर्ल्ड जिनमें रेपिस्ट ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ये बात 16 दिसंबर 2012 की है। रात काफ़ी हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। दिल्ली की सड़कें और गलियां काफ़ी शांत थी। एक 23 साल की मेडिकल स्टूडेंट अपने मेल फ्रेंड्स के साथ एक फिल्म देखकर घर लौटने की तैयारी में थी। काफ़ी देर इंतजार के बाद एक प्राइवेट स्कूल बस आकर रुकती है। कंडक्टर ने दोनों को कन्विंस किया कि ये बस आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। उसने ये सोचा होगा कि आखिरी बस उसके घर तक पहुंचा देगी, लेकिन शायद उसे ये पता नहीं था कि आखिरी बस उसके लिए जिंदगी का आखिरी सफर होगा। जैसे ही दोनों बस में चढ़े तब वे दोनों डर गए क्योंकि बस पूरी खाली थी और बस में सिर्फ 6 लोग ही सवार थे, इंक्लूडिंग ड्राइवर। और उसके दोस्त का डर तब और बढ़ गया जब ड्राइवर ने उस रूट को चेंज कर दिया जो उसके घर की तरफ जाता था। बस में सवार लोग बहुत ही शातिर थे। उन लोगों ने रास्ते में उस लड़की से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। जब उसके दोस्त ने इसका विरोध किया तब उसे आयरन रॉड से मार मार कर अधमरा कर दिया था। फिर उन लोगों ने बारी बारी से उस लड़की का रेप करना शुरू कर दिया था। उसका दोस्त घायल हो चुका था और पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो गया था और इतनी ताकत नहीं बची थी कि अपने दोस्त को उन राक्षसों से बचा सके। उन लोगों ने उस लड़की का घंटों तक रेप किया, यहाँ तक कि उसकी प्राइवेट पार्ट को आयरन रॉड से किया। उस असहाय लड़की की चीखें सड़कों पर गूंज रही थी। शी स्टार्टेड शाउटिंग, प्लीज हेल्प मी, बट नोबडी ट्राइड टू हेल्प हर। जब उन लोगों का मन भर गया तब उन्होंने उस लड़की और उसके दोस्त को सड़क के किनारे एक कचरे की तरह फेंक दिया। उस लड़की की चोटें इतनी गंभीर थी कि कई सर्जरी करने के बाद भी उसने घटना के 13 दिन बाद अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए अपना दम तोड़ दिया। की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और ये हमारी सोसाइटी में मैन मेंटालिटी और ब्रूटलिटी का एक सिंबल बन गया जो वुमेन को एक सेक्स ऑब्जेक्ट मानते हैं। दिल्ली गैंगरेप उन खतरों की याद दिलाता है जिनका महिलाएं हर दिन सामना करती हैं। एंड इट लेफ्ट ए स्कैर ऑन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। और आज भी जब भी कोई उस डार्क स्कैरी नाइट को याद करता है तब उस शख्स की रूह कांप जाती है। साल 2012 में ही मार्च महीने में यूक्रेन से एक दिल दहला देने वाली गैंगरेप की घटना सामने आती है। ऑक्साना, जिसका कुछ ही दिनों बाद 19वां जन्मदिन था, वह देर रात पार्टी से घर लौट रही थी। तभी अचानक 3 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे फोर्सफुली एक वीरान जगह पर लेकर गए जहां पर उन तीनों लोगों ने ऑक्साना का बारी बारी से रेप किया, उसे टॉर्चर किया और उसे क्रूरता से पीटा और यहाँ तक कि अटैकर्स ने जाते जाते उसके चारों तरफ आग लगा दी। ऑक्साना आग की लपटों से गिर चुकी थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्लीज हेल्प मी। और घंटों तक जलने के बाद कुछ लोगों ने ऑक्साना को ढूंढ लिया और फॉर्चुनेटली 80% जलने के बाद भी ऑक्साना की सांसें चल रही थी। लेकिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्साना ने अपना दम तोड़ दिया। अमेरिका के टेक्सास स्टेट का सबसे बड़ा नगर ह्यूस्टन आज भी 1993 की उस घटना को याद कर सिहर जाता है। सिर्फ 16 साल की एलिजाबेथ और उसकी बहन 14 साल की जेनिफर, उन दोनों ने घर जाने के लिए शॉर्टकट लेने का फैसला किया। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि ये शॉर्टकट उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रेल रोड ब्रिज पर पहुंचने पर उन दोनों बहनों को ब्लैक एंड व्हाइट गैंग ने पकड़ लिया और तब तक उनका रेप किया जब तक कि वे दोनों बेहोश न हो जाए। और वे इतने पर ही नहीं रुके, उन लोगों ने उन दोनों बहनों की जान तक ले ली। हैरानी की बात थी कि इस क्राइम को अंजाम देने वाले सभी टीनेजर थे और एक की उम्र सिर्फ 14 साल की ही थी। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि इस मारपीट में एलिजाबेथ के दांत तोड़ दिए गए और वहीं जेनिफर की पसलियां टूटी हुई थी और गला घोटने के बाद दोनों की गर्दन को लाते मार मार कर तोड़ दिया गया ताकि वे दोनों जिंदा ना बच सके। बर्बरता और क्रूरता जैसे शब्द जापान के जंको फुरुता रेप केस के लिए बहुत ही छोटे थे। 12 नवंबर 1988 को सिर्फ 17 साल की जंको का 4 लोगों ने किडनैप कर लिया।
उसके बाद उसे एक अपराधी के घर में बंदी बनाकर रखा गया। गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद भी उन लोगों ने जंको का 44 दिनों तक कंटिन्यूसली रेप और उसको टॉर्चर किया। एक दिन पकड़े जाने के बाद उन अपराधियों ने कबूल किया कि इस दौरान उन्होंने जंको फुरुता के साथ 400 बार रेप किया। उसके शरीर पर सिगरेट ताकी गई, उसे कॉकरोच खिलाए गए, उसे अपना ही यूरिन पीने को मजबूर कर दिया। सबसे शॉकिंगली उसके प्राइवेट पार्ट में चलाए गए और इतने में जब उनका मन नहीं भरा तब उन्होंने उस पार्ट में लोहे की रॉड और बल्ब को डाल दिया था। उसके निप्पल दिए थे और इतनी ब्रुटलिटी के बाद उन्होंने जंको को जिंदा जला दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। 26 साल की नर्स अनीता लॉरेन कॉबी 2 फरवरी 1986 को अपनी ड्यूटी करके घर लौट रही थी। तभी अचानक 5 अजनबियों ने उसका अपहरण कर लिया। 18 साल का जॉन ट्रेवर और उसके दोस्त उसके गले में कंटीले तार डालकर उसे एक सुनसान जगह पर लेकर गए, जहां पर उसके साथ बारी बारी से रेप किया। रेप करने के बाद उन लोगों ने अनीता का सिर स्लिट कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि उन लोगों ने अनीता को इतना ब्रूटली बीट किया कि उसका सिर दर्द से लगभग अलग हो चुका था। और जिस समय ये सभी हीनियस क्राइम किया जा रहा था तब शॉकिंगली अनीता की सांसें चल रही। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो 5 मोस्ट ब्रूटल गैंग रेप अक्रॉस द वर्ल्ड, जिन्होंने ह्यूमैनिटी को उसकी रूट से हिला कर रख दिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, रेप कल्चर जो कि एक हीनियस क्राइम है, इसकी क्या वजह हो सकती है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? Let tell us in comment below. If you like this video, then thumbs up to it. Share this video with your friends and families. और ऐसे ही अपनी क्यूरियोसिटी को अनलीश करने के लिए डू सब्सक्राइब केडी राठौड़ चैनल।